कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस बीच उन्हें धमकी भरा पत्र मिला है। यह पत्र इंदौर के एक मिठाई की दुकान पर मिला है। पत्र में कहा गया है कि पूरे शहर में बम धमाका होगा, कमलनाथ को गोली मार दी जाएगी और राहुल गांधी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हमने संदिग्ध लगा तो हमने किसी नेता से जुड़ा हुआ नहीं, नेता जो भी था सर हमने थाने में जमा। हमको ऐसा लगा हम व्यापारी आते हैं, हमने थाने में जमा। सर अब ये तो मैं नहीं बता सकता जो किसी की शरारत हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि शरारती है सर, ये शरारती है सर। तो फिर आप डरे हुए क्यों हैं सर? डरे हुए एकदम किसी के ऊपर आएगा आदमी डरे नहीं तो क्या करें? हम व्यापारी लोग, हम इन चीजों से किसी चीज से जुड़े नहीं हो तो एकदम आएगा तो हमको तो लगे, इसलिए हम थाने गए और इसके अलावा नहीं जा सीधे थाने गए हम सर। क्या लिखा था पत्र में? पत्र में जो भी था सर संदिग्ध लगा, हमने थाने में जमा कर। किस भाषा में लिखा था? हिंदी में लिखा? हिंदी में लिखा था, हमने थाने में जमा कर। कोई उर्दू के शब्द वगैरह? नहीं कुछ नहीं। धमकी ऐसा था सर, जो भी था मैंने थाने में जमा करवा। कुछ धमकी जैसा था क्या? जो भी था सर देखो मैंने थाने में जमा करवा दिया। कुछ ऐसा आपको थाने से पूरी जानकारी मिल जाएगी सर। कुछ ऐसा था जिससे डर लगता जैसी बात है? ऐसा जो भी था सर मैंने जमा करवा दिया। हम व्यापारी लोग हैं, हम इन चीजों से बहुत दूर है सर, इसलिए हमको ऐसा लगा, इसलिए हमने थाने में जमा किया। पुलिस और क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर यह पत्र किसने यहां छोड़ा है। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल की जा रही है। पुलिस के सूत्र के अनुसार यह किसी असामाजिक तत्व की हरकत हो सकती है। थाना जूनी क्षेत्र में एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर कल शाम को एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर उन्होंने रिपोर्ट की है और उस पर जो है थाना जूनी का एक मुकदमा कायम हुआ है। पुलिस जो है उस पर बहुत गंभीरता से और बहुत संवेदनशीलता के साथ उस पर कार्रवाई कर रही है। पत्र की सत्यता की भी तस्दीक और जांच की जा रही है। इसके अलावा जो है उससे रिलेटेड जो विवेचनाएं हैं उसमें हमारी टीमें रवाना हो चुकी हैं उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। बाकी जो आगे तथ्य मिलेंगे उस पर आपको फिर भविष्य में अवगत कराया जाएगा। कब कैसे पत्र आया था कि क्या कोई पर्सन? पत्र जो है पोस्ट से प्राप्त हुआ था, उस दुकान पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सर जुड़ी बातें लिखी है उसमें अभी उपयुक्त समय नहीं है कि बहुत विस्तार से उस पर चर्चा की जाए, क्योंकि वो संवेदनशील और गंभीर उसमें चीजें लिखी हुई हैं, इसलिए उसके विवेचना के बाद से जो तथ्य आएंगे आपको बाद में उपलब्ध कराया जाएगा। सर ग्राउंड में रतलाम विधायक चेतन कश्यप का नाम उसमें लिखा हुआ है, तो क्या उनसे कोई बातचीत हुई सर? मैं पहले बता चुका हूँ कि उसमें बहुत ढेर सारी चीजें हैं, उसको बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, उसकी तस्दीक कर रहे हैं। जैसे ही सारी चीजें स्पष्ट होंगी आपको बहुत विस्तार से बताया जाएगा। सर क्या किसी को कोरियर बॉय वगैरह को किसी को पूछताछ के लिए अब तक हिरासत में लिया? नहीं, कोरियर बॉय नहीं, पोस्ट ऑफिस से आया है, वो पोस्टल उससे है, अपना डाकखाने की मोहर लगी हुई है, तो उस संबंध में डाकखाने के लोगों से बातचीत हो रही है। पत्र में लिखा है इंदौर में कई जगहों पर बम धमाके होंगे, कमलनाथ को गोली मार दी जाएगी और तुम्हें तुम्हारे पिता राजीव गांधी के पास पहुंचा दिया जाएगा। धमकी भरे पत्र में लिखा गया है कि पूरे देश में भयंकर दंगे हुए, सिखों का कत्लेआम किया गया था, किसी पार्टी ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। नवंबर के आगामी महीने में इंदौर में जगह जगह पर भयानक बम विस्फोट होंगे। बम विस्फोटों से पूरा इंदौर दहल जाएगा। बहुत जल्द ही राहुल गांधी की इंदौर यात्रा के समय कमलनाथ को भी गोली मार दी जाएगी। राहुल गांधी को भी राजीव गांधी के पास भेज दिया जाएगा। देखना है, सुरक्षा पूरी पुलिस के हाथ में है और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उनसे कहा था वो सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें। पत्र में आपका नाम भी लिखा है, गोली मारने यात्रा के पहले क्या बीजेपी हर प्रकार की हथकंडे लगाएगी, हर प्रकार की बौखलाई हुई है बीजेपी और देख रही है कि कितना सफलता है। नहीं, बात यह है कि राहुल जी तो देश जोड़ने में निकले हैं, भाईचारा और देश में सौहार्द बने, इसको लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा देश की आर्थिक उन्नति हो, रोजगार मिले, हर व्यक्ति को काम मिले, मानवता के सिद्धांत को हर धर्म में जिसकी परिकल्पना की गई है, वो चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, चाहे पैगंबर साहब हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, उनने सब ने एक ही बात कही, प्रेम की, प्यार की, इंसानियत की। तो उस भाव को लेकर भारत जोड़ो यात्रा है। अब भारत जोड़ो यात्रा में इस तरीके की बातें जो सामने आई है, मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था को देखनी चाहिए। और जहाँ तक प्रश्न है यात्रा का, यात्रा तो प्रेम की है, प्यार की है, मोहब्बत की है, सबको जोड़ने की है, देश को एकता और अखंडता में की माला में पुरोने की है, देश को आर्थिक रूप से विश्व में सबसे शक्तिशाली बनाने को लेकर
अन्याय की है। तो मैं मानता हूँ कि ये यात्रा पॉजिटिव है। राहुल जी हमेशा सकारात्मक रूप से इस पूरे भाव को बोलते हैं, कहते हैं। वो प्रेम की बात करते हैं, उन्होंने नफरत की बात कभी नहीं की, सिद्धांत की बात करते हैं, देश की प्राचीन इतिहास की बात, मानवता की बात करते हैं। तो प्रशासन देखे, कानून व्यवस्था सही रखे। जिन लोगों ने जैसे भी ये भावना आई है, इस पर कानून अपने प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। भाई साहब, यात्रा के पहले ही इस तरह के खर्च जो आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितनी गंभीरता दिखा रही है पुलिस? बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमलनाथ जी और CLP लीडर मुख्यमंत्री जी से मिले थे, चीफ सेक्रेटरी से मिले थे। अलग अलग जिलों में जहाँ से यात्रा निकलेगी वहाँ हमने SPs और IG जो जितने पुलिस अधिकारी, कलेक्टर, DM, इनसे सबसे भी बात की थी। और मैं मानता हूँ कि हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है, वो एक अच्छी सुव्यवस्थित व्यवस्था रखेंगे।